अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब पढ़ते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। जैसा हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। अब 6 जो है ये है इसका एटॉमिक नंबर। पहचान करने का तरीका ये है कि जिस एलिमेंट की ऊपर छोटा नंबर हो उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है 16। अब 8 का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास होता है 23। अब 11 जो है ये है इसका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जिस एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब ये है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे आते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक मास, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसा हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है 12। अब 6 का मतलब ये है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अब 12 का मतलब ये है कि ये है इसका एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास में दो चीज़ें आती हैं, वो कौन सी होती हैं? एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करते हैं तो हमारे पास बनता है एटॉमिक मास। और 6 का मतलब ये है कि ये है ओनली प्रोटॉन्स। अब हम मालूम करते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। याद रखें जब आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो होगी न्यूट्रॉन्स। अब कैसे करते हैं हम? जैसे हमारे पास है 12। अब 12 से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। अब एटॉमिक मास से हमने एटॉमिक नंबर माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। याद रखें प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और इसमें 6 न्यूट्रॉन है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अब हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16। अब 8 का मतलब ये है कि 8 इसमें प्रोटॉन है और 8 इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तादाद सेम ही होता है। अब आते हैं 16 पे। अब 16 इसका एटॉमिक मास है। मास का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 8। अब 8 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। अब 11 का मतलब ये है कि 11 इसमें प्रोटॉन है और 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। अब न्यूट्रॉन कैसे पता लगाएंगे? जब हम एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो बराबर होती है न्यूट्रॉन की। सॉरी, ये 12 जो आया ये है इसका एटॉमिक मास।